अस्तु। तस्य श्रुतस्य मननार्थम् अथोपदेष्टुं सद्युक्तिजालमिह सांख्यकृदाविरासीत् नारायणः कपिलमूर्तिः अशेष दुःखहानाय जीवनिवहस्य नमोस्तुते तस्मै। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारत शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में प्रचाल्यमान यह पातंजल योगसूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति सह अध्ययन का आज 71वां पाठ है। इस पाठ हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णानंद शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित संजीव जी आपका स्वागत है तथा अपने जो शोध छात्र है उनका भी मैं स्वागत करता हूं तथा मेरे पूर्व शोध छात्र नरेश कुमार जिनको पीएचडी अलर्ट हो चुकी है, इनका विषय हठयोग पर था, हठयोग प्रदीपिका का, ये भी आज जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं तथा मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, साधु आश्रम होशियारपुर पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आभासीय पटल में जुड़े हुए आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और पिछले दिन जो पाठ हुआ था उसका एक सिंहावलोकन करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो जो बाह्य पदार्थ है, बौद्ध लोग जो है, विज्ञानवादी जो बौद्ध लोग है, वो बाह्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार विज्ञान ही सब कुछ है, ये बाह्य पदार्थ तो एक परिकल्पना मात्र है, इस प्रकार वे कहते हैं। लेकिन 16वें सूत्र तक ये सिद्ध किया गया कि बाह्य पदार्थ विज्ञान से भिन्न है, उसकी पृथक सत्ता है, ये सिद्ध किया गया। परंतु इस पर पुनः जो विज्ञानवादी बौद्ध है, इस पर पुनः वो शंका करते हैं कि अगर बाह्यार्थ स्वतंत्र है, बाह्य वस्तु अगर स्वतंत्र है, अब प्रश्न उठता है कि बाह्य जो वस्तु है, बाह्य जो पदार्थ है, वो जड़ स्वभाव है या प्रकाश स्वभाव है, ये प्रश्न है। अगर वो जड़ स्वभाव है तो कभी भी वह वस्तु ज्ञात नहीं हो सकता, और यदि प्रकाश स्वभाव है तब तो फिर सदैव वो ज्ञात होना चाहिए। इसी का उत्तर देने के लिए 17वां जो सूत्र है वो बतलाया गया कि तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागापेक्षित्वात् अर्थात जो बाह्य विषय है उसके साथ उपराग की अपेक्षा करने वाला होता है कौन? चित्त। चित्त बाह्य वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा करता है, और वह जो बाह्य वस्तु है तदुपरागापेक्षित्वात् वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। जब उपराग होता है तब तो वस्तु ज्ञात होता है। उपराग होने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने सांख्य में भी पढ़ा है, योग में भी ये बात आ चुकी है कि इंद्रिय रूपी प्रणालिका के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु के साथ जब संबंध होता है तब चित्त बाह्य वस्तु के आकार में आकारित होता है। यही जो है चित्त का बाह्य वस्तु के साथ उपराग है। जब चित्त बाह्य वस्तु के आकार में आकारित होता है तभी जो है वो उसका ज्ञान होता है। तो इसीलिए वही उपराग की अपेक्षा होती है, उसको उसके साथ संबंध की अपेक्षा होती है। उसके विषय के साथ जब तक संबंध ना हो तब तक उस विषय के आकार में चित्त आकारित नहीं होता है,
और जब तक आकारित नहीं होगा तब तक जो है उस वस्तु का भान नहीं होगा। तो इसीलिए वस्तु के ज्ञान होने में जो कारण है वो चित्त का विषयोपराग, विषय के साथ जो उपराग है उसकी अपेक्षा उसको रहती है, और जब वो अपेक्षा पूरी होती है तब वस्तु ज्ञात हो जाती है। वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वस्तु अज्ञात रहती है। यही है, यही कहा तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। अब इसी का भाष्य करते हुए भाष्यकार ने कहा कि अयस्कांत मणिकल्पा विषयाः अयः सधर्मकम चित्तम अभिसंबध्य उपरंजयन्ति। विषयाः उपरंजयन्ति, विषय जो है उपरंजयन्ति माने उपरंजन कर देते हैं। अब इसमें एक दृष्टांत देते हुए ये कहते हैं कि अयस्कांत मणिकल्पा विषयाः, ये जो विषय होते हैं वो अयस्कांत मणि के समान है। अयस्कांत का मतलब है अयह जो लोहा है वो जिसको कांत हो, प्रिय हो, वो चुंबक। तो चुंबक जो है वो अयस्कांत मणि अर्थात वो जो चुंबक है वो कैसा है, वो विषय जो है वो अयस्कांत मणि के समान है, विषय चुंबक के समान है। और उस जो चित्त जो अयः सधर्मक है, अर्थात अय अर्थात जो लोहा है उसके समान धर्म वाला चित्त है। तो वह चित्त जो है अभिसंबध्य, अभिसंबध्य अर्थात अपने साथ संबंध करके उपरंजयन्ति माने उपरंजन करते हैं, अर्थात जो विषय है वो चित्त को अपने समान आकार वाला बना देता है, समान आकार में आकारित कर देता है। और ये न च विषयेन, जिस विषय के साथ उपरक्तम चित्तम, जिस विषय के साथ चित्त उपरक्त होता है अर्थात उस विषय के आकार में चित्त आकारित हो जाता है, सह विषय ज्ञातः, वही विषय जो है ज्ञात होता है। ततः अन्य, उससे भिन्न जो विषय होगा वो पुनः अज्ञात, वो अज्ञात रहता है। तो वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम। चूंकि कभी वस्तु का ज्ञान होता है, कभी वस्तु के आकार में आकारित होता है चित्त, कभी वस्तु के आकार में आकारित नहीं होता है। तो जब वस्तु के आकार में आकारित होता है तब वस्तु का ज्ञान होता है, जब आकारित नहीं होता तब वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार कभी वस्तु का ज्ञान होना और कभी ना होना, ये जो कारण है, इसके कारण चित्त जो है परिणामी है, ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है चित्त जो है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, उससे भिन्न बाह्य अर्थ है, बाह्य वस्तु है, उसको स्थापित करते हुए चित्त को यहाँ परिणामी कहा गया है। लेकिन जो पुरुष है, आत्मा है, वो अपरिणामी है। उसको बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि यस्य तु तदेव चित्तम विषयः, यस्य तु तदेव चित्तम विषयः, यस्य माने यस्य चेतन पुरुषस्य, जिस चेतन पुरुष का तदेव चित्तम विषय, वही चित्त जो है विषय होता है। वह विषयाकाराकारित जो चित्त है वही चित्त जिसका विषय होता है, जिस पुरुष का विषय होता है, तस्य माने तस्य चेतन पुरुषस्य, वह जो चेतन पुरुष है उसका क्या है, सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः। सूत्रकार कहते हैं सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तस्य अर्थात तस्य चेतनस्य पुरुषस्य विषयाः सदा ज्ञाताः, उस चेतन पुरुष के लिए जो विषय है वो सदैव ज्ञात होता है। तत् क्यों, उसमें कहते तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तत्प्रभो माने चित्त के जो प्रभु है, तत् माने तस्य प्रभु, प्रभु तत्प्रभु, तस्य तत्प्रभो अर्थात उस चित्त के जो प्रभु है, चित्त के जो स्वामी है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
कि चित्त जो है स्व है और पुरुष जो है स्वामी है। उस तत्प्रभो हो माने चित्त से प्रभो हो, उस चित्त के जो प्रभु है, जो स्वामी है, उस पुरुष के अपरिणामित्वात्, अपरिणामी होने के कारण उसके जो है विषय सदैव ज्ञात रहते हैं, इस प्रकार ये बतलाया गया है। हाँ, इस संदर्भ में एक बात ये कहनी थी मुझे, जो चित्त का विषय के साथ जो उपराग है उसके संदर्भ में एक बात ये कहनी थी। सांख्य तत्व कौमुदी में हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि विषय क्या है, विशिन्वन्ति विषयिनम अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति यावत्। विषय किसको कहते हैं? विषय कहते हैं जो विषयिनम विशिन्वन्ति, जो विषयी है उसको निबध्नन्ति, उनको विषय को जो है बांध देते हैं, विषय, उसी को हम कहते हैं विषय। तो बांध देने का तात्पर्य क्या है? कहते स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, अपने रूप में जो है निरूपित कर देते हैं, अर्थात अपने आकार में आकारित कर देते हैं विषय, तो इसीलिए उनको विषय कहते हैं। तो चित्त का जब विषय के साथ उपराग होता है तो वही कब, जब वो चित्त उस विषय के आकार में आकारित हो जाता है, विषय चित्त को अपने आकार में आकारित कर देता है, इसीलिए जो है उस विषय को विषय कहा जाता है। ये सांख्य तत्व कौमुदी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस उपराग की चर्चा यहाँ आई, ये आप लोग को कहना था। अब ये है, यहाँ देखने की बात ये है, ये बताया गया कि जो पुरुष तत्व है वो अपरिणामी है और चित्त तत्व जो है वो परिणामी है। आप सब लोगों को ये ज्ञात है कि सांख्य में प्रमाण के प्रसंग में हम लोगों ने पढ़ा था, सांख्य में और योग में दोनों में जो इंद्रियां हैं वो प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण कौन है? प्रमाण है इंद्रिय रूपी जो प्रणाली है, उसके द्वारा जो बाह्य विषय के साथ उस चित्त का उपराग होता है, तब क्या होता है? चित्त जो विषयाकाराकारित होता है, वही चित्त का विषयाकाराकारित होना, जिसको हम दूसरे शब्द में चित्त की वृत्ति कहते हैं, तो वही चित्त वृत्ति जो है सांख्य और योग दोनों में प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है। इंद्रिय तो एक माध्यम है, इसीलिए इंद्रिय को प्रणाली कहा गया है सांख्य और योग दोनों में। तो इसलिए ये है जो, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो वृत्ति है, चित्त तो स्वयं जो है प्रकाशित नहीं है, चित्त तो स्वयं अप्रकाशित है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वयं अप्रकाशित हो वो विषय का प्रकाशन कैसे करेगा? ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि वह जो चित्त है वो चेतन का विषय बन करके, चेतन का विषय होकर के चेतन के प्रकाश से वह चित्त प्रकाशित होता है। चित्त चेतन का विषय बन करके वह चेतन के प्रकाश से चित्त प्रकाशित होता है और तब फिर वो विषय का प्रकाशन उसके द्वारा होता है। ये इसमें बात कही गई है। अब इस पर ये कहते हैं, यदि चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत् ततस्तद विषयाश्चित्त वृत्तयः शब्दादि विषयवत् ज्ञाताः अज्ञाताः स्युः। ये भाष्यकार सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभु पुरुषस्य अपरिणामित्वात् की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यदि अगर ये जो पुरुष है वो पुरुष भी चित्त के समान, चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः, चित्त के स्वामी जो प्रभु है, स्वामी जो पुरुष है, वह पुरुष भी अगर वो परिणामी होगा, परिणमेत, वो भी अगर परिणमनशील होता, तो ततस्तद विषयाः चित्तवृत्तयः शब्दादि विषयवत् ज्ञाताः अज्ञाताः स्युः। तब तो फिर उसके विषय, उस पुरुष के विषयीभूत जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां जिस प्रकार शब्दादि जो विषय है
उसके साथ जब चित्त का उपराग होता है तब तो वह शब्दादि विषय ज्ञात होते हैं, और जब उपराग न हो तब फिर वो ये शब्दादि विषय ज्ञात नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर पुरुष परिणामी होता तब तो फिर उसके विषयीभूत जो चित्त वृत्तियां हैं वे भी कभी जो है क्या होते हैं, शब्दादि विषयवत ज्ञाता अज्ञाता स्युः। कभी वो ज्ञात होंगे फिर वो चित्त वृत्तियां, और कभी अज्ञात होगी। आगे कहते हैं सदा ज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वम् अनुमापयति। सदा ज्ञातत्वम अर्थात पुरुष के द्वारा जो चित्त की वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का सदा ज्ञातत्वम, सदा ज्ञात होना। यहाँ मनस शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस दिन भी मैंने बताया था कि वो चित्त और के लिए, चित्त की वृत्तियों के लिए वो कहा गया है। मनसः जो चित्त वृत्तियां हैं उनका पुरुष के द्वारा सदा ज्ञातत्व, सदा ज्ञात होना जो है, यही क्या करता है, यही सदा ज्ञातत्व, सदा ज्ञात होना ही पुरुष अपरिणामी है, इसको अनुमापित करता है। इसका अनुमापन इसी के द्वारा होता है कि वो विषय जो है, वो चित्त वृत्तियां जो है वो सदा ज्ञात है। अब इस पर जो है वो भाष्यकार जो है, जो बौद्ध है, उनकी एक जो शंका है, इस पर जो शंका है उस शंका को उपस्थापित करते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि स्याद आशंका चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च वैनाशिकानां चित्तात्मवादिनां भविष्यति अग्निवत, भविष्यति इति अग्निवत। यहाँ पर ये कह रहे हैं वैनाशिक लोग अर्थात बौद्ध लोग कह रहे हैं, जो बौद्ध चित्तात्मवादी है, चित्त को ही आत्मा मानने वाले हैं, ऐसे जो वैनाशिक लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वे आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। क्या शंका ये है कि चित्तमेव स्वाभासम, चित्त ही जो है स्वयं स्वाभास है, माने स्वयं का प्रकाशक है, और साथ ही साथ विषयाभासम च, स्वयं के प्रकाशक होते हुए विषय का भी प्रकाशक है कौन, चित्त। अलग से फिर पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होकर के वो विषय का प्रकाशन करता है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है, ये वैनाशिक लोगों का कहना है। चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च वैनाशिकानां चित्तात्मवादिनां भविष्यति इति अग्निवत। उसमें उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि अग्निवत, जैसे अग्नि है, एक दीपक है, वो दीपक जैसे घटपटादि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है और दीपक स्वयं भी प्रकाशित होता है, उसी के समान अग्निवत यह जो चित्त है वो भी विषय का भी प्रकाशन करेगा और स्वयं का भी प्रकाशन करेगा, तो स्वाभास होगा, वो स्व प्रकाश होगा, पर प्रकाश नहीं होगा। पुरुष सब प्रकाश के द्वारा चित्त वृत्तियां प्रकाशित होती है, इसीलिए वो विषय जो है वो सदा ज्ञात रहता है। ये जो कहा है तो उस पर वैनाशिक यही दीपक का दृष्टांत देते हुए, अग्नि का दृष्टांत देते हुए ये कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि जो है घटपटादि पदार्थों को प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से चित्त ही स्वयं अपना भी प्रकाशक है और अन्य का भी, विषयों का भी प्रकाशक है, ऐसा माना जाएगा। ये है इसका उत्तर देते हुए ये कहा गया है कि न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्, तत् न स्वाभासम, तत् अर्थात तच्चित्तम, वह जो चित्त है, स्वाभासम न, अपना प्रकाशक, स्वयं का प्रकाशक चित्त नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें हेतु क्या है? हेतु देते हैं दृश्यत्वात्, वह जो चित्त है वो दृश्य है, पुरुष जो है दृष्टा है और चित्त जो है दृश्य है। तो जो
दृश्य है वो स्वयं जो है स्वयं का प्रकाशक नहीं हो सकता है। इसी बात को कहते हैं दृश्यत्वात्। दृश्य होने के कारण वह स्वयं का प्रकाशक नहीं हो सकता, ये सूत्रकार कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यथा इतरानि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि तथा मनोपि प्रत्येतव्यम्। कहते यथा, जिस प्रकार से इतरानि इंद्रियाणि, जो श्रोत्रादि इंद्रिय है, ये जो इतर इंद्रिय है, ये इंद्रियां जिस प्रकार से और इसके साथ जो शब्दादय, उनके विषय जो शब्दादि है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो उनके विषय है, ये जिस प्रकार से दृश्य होने के कारण स्वाभासानि न, वो स्वाभास नहीं है। यथा इतरानि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि, स्वाभास नहीं है, स्वयं की प्रकाशक जो है वो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तथा मनोपि, ठीक उसी प्रकार से मनःपि अर्थात चित्तमपि, जो चित्त है वह भी स्वप्रकाश नहीं है, ऐसा प्रत्येतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। और आपने जो अग्नि का दृष्टांत दिया, ये अग्नि का दृष्टांत भी ठीक नहीं है कि जो आपने कहा अग्नि जिस प्रकार विषय का भी प्रकाशक है और स्वयं का भी प्रकाशक है, ठीक उसी प्रकार से चित्त विषय का भी प्रकाशक होगा, स्वयं का भी प्रकाशक होगा, अलग से पुरुष तत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो आप कहते हैं वो अग्नि का दृष्टांत देकर के, वह अग्नि का दृष्टांत भी अपने आप में उचित नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि अत्र अग्नि ही न दृष्टांत, अत्र अग्निश्च न दृष्टांत। ये अग्नि का जो आपने दृष्टांत दिया वो दृष्टांत नहीं बन सकता है। क्यों, क्या कारण है? नहीं अग्नि ही आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति। जो अग्नि है, नहीं अग्नि ही आत्मस्वरूपम अप्रकाशम आत्मस्वरूपम, जो अग्नि है वो अप्रकाशम माने जो अप्रकाश रूप है, जो प्रकाश स्वरूप नहीं है, ऐसे स्वरूप का प्रकाशन जो है वो अग्नि नहीं करता है। ऐसे अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप का प्रकाशन अग्नि नहीं करता है, न प्रकाश है। क्यों? तो कहते हैं प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः अयम प्रकाशश्च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः। प्रकाशन कब होता है? उसके लिए कहा कि जब जो प्रकाश्य है, घट जैसे प्रकाश्य है, उसका प्रकाशक जो है दीपक है, दोनों का जब संयोग होता है तभी जो है वो प्रकाशन होता है। घट है, कक्ष में घट है, लेकिन अगर दीपक नहीं है तो क्या वो दिखाई पड़ता है? उसका प्रकाशन होता है? नहीं होता है। प्रकाशन तब होता है जो प्रकाश्य घट है और प्रकाशक जो दीपक है, उन दोनों का जब संयोग होता है तब जाकर के उस घट का प्रकाशन होता है, विषय का प्रकाशन होता है। इसलिए कहा प्रकाशश्च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टा। प्रकाशः दृष्टा, ये प्रकाश दिखता है। विषय का जो प्रकाशन होता है वो तब दिखता है जब प्रकाशक और प्रकाश्य के बीच में संयोग संबंध हो। न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, स्वयं में स्वयं का संयोग नहीं संभव, स्वयं में स्वयं का संयोग नहीं संभव है। इसलिए कहते हैं न च स्वरूप मात्रे, जो स्वरूप मात्र है, अपना ही जो स्वरूप है उसमें स्वरूप मात्रे संयोग न च अस्ति, संयोग संभव नहीं है। क्योंकि संयोग जो है वो द्विष्ठ होता है, दो में स्थित होता है। प्रकाशक एक अलग है और प्रकाश से अलग है, तो इन दो में स्थित है वो संयोग संबंध।
तो जब अग्नि को प्रकाशित करे तो स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करने पर तब फिर क्या होगा, तब जो है दोनों के बीच में संयोग चाहिए, लेकिन स्वयं में स्वयं का संयोग तो संभव नहीं है। तो इसीलिए यही कहते हैं, इसीलिए जो अग्नि है वो स्वप्रकाश नहीं है, किंतु वह ज्ञान रूप प्रकाश से वह प्रकाशित होता है। ये जो है, तो आपने जो चित्त के स्वाभास होने में, स्वयं के प्रकाशक होने में अग्नि का जो दृष्टांत दिया था वह अग्नि का दृष्टांत उपयुक्त नहीं है। अग्नि जो है, अग्नि को स्वप्रकाश माने, अर्थात अग्नि से ही अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसा अगर माने तो फिर क्या होगा कि स्वयं ही कर्ता होगा और स्वयं ही कर्म होगा। अग्नि ही अग्निम प्रकाशयत, क्या होगा, अग्नि ही अग्निम प्रकाशयत। अग्नि को अगर स्वप्रकाश माने तो अग्नि अग्निम प्रकाशयति ऐसा प्रयोग होगा। तो माने वहां अग्नि ही कर्ता भी है, वहां अग्नि ही कर्म भी है। इसको कहते कर्म कर्तृ विरोध। स्वयं ही अगर कर्ता भी हो और स्वयं ही अगर कर्म भी हो, उसको कहते कर्म कर्तृ विरोध। तो ये विरोध हो जाएगा, इसीलिए स्वयं ही स्वयं का प्रकाशक जो है अग्नि नहीं हो सकता है। तो ये उसमें कहा गया, क्योंकि संसार में जितनी क्रिया होती है उन सब के कोई ना कोई क्रिया के जो है, कोई कर्ता होता है, कोई करण होता है। सकर्मक क्रिया है तो उसका कोई कर्म होता है। जैसे देवदत्त तंडुलम पचति, हम प्रयोग करते हैं, देवदत्त चावल पकाता है तो उसमें देवदत्त जो है वो करता है और तंडुल जो है वो कर्म है, और अग्निना पचति तो अग्नि जो है उसमें कर्म है। देवदत्त अग्निना तंडुलम पचति, तो कर्ता कर्म और कर्म वो तीनों होते हैं। तो ये जो तीनों है क्रिया होने के कारण यहाँ भी जो प्रकाशन है वो क्रिया है। उस प्रकाशन की क्रिया होने से उसका कोई कर्ता होगा, तो कर्ता आपने अग्नि को माना, और कोई कर्म होगा और अग्नि को ही आपने कर्म भी मान लिया। तो ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे कर्म कर्तृ विरोध। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं आत्माश्रय दोष। ये दोष इसमें आएगा, इसीलिए अग्नि स्व प्रकाशक नहीं है, अपितु ज्ञान रूप प्रकाश से वह अग्नि प्रकाशित होता है, ऐसा माना गया है। अब ये न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यमेव कस्यचित् इति शब्दार्थ। अब जो है बौद्ध क्या करते हैं, बौद्ध कहते हैं इस आत्माश्रय दोष के परिहार के लिए, इस कर्म कर्तृ विरोध के परिहार के लिए बौद्ध ये कहते हैं कि जो ये स्वाभास शब्द है उसका जो अर्थ आप समझ रहे हैं वो अर्थ नहीं है, उससे भिन्न अर्थ है। तो भिन्न अर्थ क्या है, उसी को कह रहे हैं किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एव कस्यचित् इति शब्दार्थ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बौद्ध लोग ये कह रहे हैं कि स्वाभासम चित्तम, इसको कहने का जो तात्पर्य है, तो स्वाभासम शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ यह नहीं है कि चित्त अपना विषय स्वयं ही है, ये इसका अर्थ नहीं है, किंतु वह जो चित्त है वह चित्त अग्राह्यम एव कस्यचित्, कस्यचित् माने किसी अन्य के द्वारा जो ग्राह्य नहीं है, उस ग्राह्य को ग्रहण करता है, ये उसका अर्थ है, ये उसका स्वाभास शब्द का अर्थ है। ऐसा वो अगर कहें, जैसे स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, तद्यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थः। आकाशम स्वात्म प्रतिष्ठम, आकाश अपने आप में प्रतिष्ठित है, स्वात्म प्रतिष्ठ है। अब ऐसा जब हम कहते हैं कोई वस्तु किसी में प्रतिष्ठित है, कहने का मतलब है कि जिसमें प्रतिष्ठित है वो आधार है, जो प्रतिष्ठित है वो आधेय है, दोनों के बीच में
बीच में आश्रयाश्रयी भाव या आधाराधेय भाव संबंध होगा। तो आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है जब हम कहते हैं, तो स्वयं जो आकाश है वो आकाश आकाश में प्रतिष्ठित है, ये इसका तात्पर्य हुआ। तो इसका जो अर्थ है यह नहीं है कि आकाश अपना आश्रय स्वयं ही है, ये नहीं है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आकाश पर प्रतिष्ठा नहीं, किसी अन्य में आश्रित नहीं। इसका तात्पर्य इतना ही है। आकाश को स्वप्रतिष्ठा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आकाश किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, अन्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, ये इसका तात्पर्य है, इति अर्थ। इसीलिए कहा तद्यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थः। स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् सत्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते। ऐसा जो अर्थ है, ऐसा करने पर कर्मकर्तृ विरोध नहीं होगा, आत्माश्रय दोष नहीं होगा। ये जो कहने का बौद्धों ने प्रयास किया, उस उसका खंडन करते हुए आगे यहाँ पर ये कहते हैं, इसमें भी दोष दिखाते हैं कि क्या दोष है कि स्वबुद्धि प्रचार संवेदनात् सत्वानां प्रवृत्ति दृश्यते। स्वबुद्धि प्रचार संवेदना माने अपनी बुद्धि, अपने जो चित्त है, उसके व्यापार के ज्ञान से ही क्या होता है? सत्वानाम माने प्राणी नाम, जो प्राणी है उनकी प्रवृत्ति होती है। अपने बुद्धि के जो प्रचार प्रतिसंवेदनात् माने उसके जो व्यापार है उसके प्रतिसंवेदन होने से माने ज्ञान होने से, उसी से सत्व जो प्राणी है उन प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं अहम क्रुद्ध अहम, अहम क्रुद्ध मैं क्रुद्ध हूं। फिर भीतः अहम भीतः मैं भयभीत हूं। उसी प्रकार से अमूत्र में रागः, इस विषय में मेरा राग है, आसक्ति है। अमूत्र में क्रोधः, इस विषय में मेरा क्रोध है। एतत् स्वबुद्धेर अग्रहणे न युक्तम इति। तो ये कहते एतत् स्वबुद्धे अग्रहणे न युक्तम इति। ये जो प्रयोग हो रहा है, ये जो चित्त विषयक ज्ञानपूर्वक प्राणी की जो प्रवृत्ति हो रही है, ये जो प्रवृत्ति देखी जाती है, ये प्रवृत्ति स्वबुद्धे अग्रहणे, अपने जो चित्त है उस चित्त का ज्ञान न होने पर न युक्तम, उस चित्त का ज्ञान न होने पर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुख दुख, राग क्रोध आदि किसमें होते हैं? चित्त में। चित्त जब सुखाकाराकारित हो तभी जो है अहम सुखी इत्याकारक बोध होता है। अहम क्रुद्धः, इस प्रकार का प्रयोग होता है। अहम भीतः, या अमुक विषय मम रागः, अमुक विषय मम क्रोधः। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, वो प्रवृत्ति तभी देखी जा सकती है जब चित्त विषय ज्ञान हो, चित्त विषय ज्ञान पूर्वक उसकी ये प्रवृत्ति होती है। तो स्वबुद्धे अग्रहणे, अगर स्वयं के चित्त का ज्ञान न हो तो ऐसी स्थिति में ये प्रवृत्ति युक्ति युक्त नहीं है। अर्थात यदि जो चित्त है वो सभी के प्रति अग्राह्य है, अर्थात किसी का भी वो विषय अगर नहीं बनता है चित्त, तो इसका ज्ञान किसी से न होने के कारण जो चित्त विषय के ज्ञान पूर्वक जो प्राणी की प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति भी जो है नहीं होगी, वो प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाएगी, ये कहने का था। इसीलिए चित्त अज्ञात है ऐसा नहीं, किंतु चित्त ज्ञात है। और ज्ञात किससे है? तो जिससे चित्त ज्ञात है वही तत्व जो है पुरुष है, उसी को हम पुरुष तत्व कहते हैं।
तो इसीलिए कहा कि एतत् स्वबुद्धेर ग्रहणेन युक्तम, ये चूंकि जो प्रवृत्ति है, ये एतत् माने ऐसा प्रवृत्ति ही, ये जो प्रवृत्ति है प्राणियों की, वो प्रवृत्ति चूंकि अपनी बुद्धि के ग्रहण न होने पर, अपने चित्त के ग्रहण न होने पर ये चूंकि संभव नहीं है, इसीलिए और बिना चित्त के ग्रहण किए चूंकि ये प्रवृत्ति संभव नहीं, लेकिन प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे यही सिद्ध होता है कि चित्त का ग्रहण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा वो गृहीत होता है, ज्ञात होता है, तो वही जो है वो पुरुष तत्व है। तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो है इस प्रकार जो चित्त को बौद्धों ने स्वप्रकाश और विषय का प्रकाशक स्वाभास भी और विषय के प्रकाशक भी, स्वयं के प्रकाशक और विषय के प्रकाशक भी माना था, उसमें दोष दिखला दिया और दिखला करके अब सूत्रकार जो है स्वमत विरोध रूप जो दोष है उसको दिखला रहे हैं। एक समये चोभया नवधारणम, आपने चित्त को स्वाभास भी कहा था, न तब स्वाभासम करके उसका खंडन किया, तो उसको स्वप्रकाश और पर प्रकाश दोनों मानने पर जो दोष है उसको बतलाया, और ऐसा मानने पर जो विरोध है वो विरोध को अब दिखला रहे हैं। क्या दिखला रहे हैं? कि एक समय चोभया नवधारणम, एक ही समय में उभया नवधारणम, उभय अर्थात विषय का भी वो प्रकाशक हो और अपना भी प्रकाशक हो, विषय का भी ग्रहण करे और अपना भी ग्रहण करे, ये संभव नहीं। उभया नवधारण, उभय का, विषय का और स्वयं का, दोनों का जो है माने विषयाभास और स्वाभास, ये दोनों संभव नहीं है। एक साथ, एक समय, एक साथ ये दोनों संभव नहीं है। यदि चित्त विषयाभास और स्वाभास दोनों ही होगा तो एक ही समय में घटाकार और घटाकार वृत्ति का होना फिर संभव नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक जो समय है उस एक समय में विषयाकार और स्वाकार, विषय के आकार में वो आकारित होगा चित्त, और स्व के आकार में, स्वयं के भी आकार में आकारित होगा। ये एक ही समय में संभव नहीं है, अर्थात एक ही समय में दोनों का ग्रहण संभव नहीं है। इसलिए कहा एक समय च उभया नवधारणम, न च एकस्मिन् क्षणे स्वरूप रूपावधारणम स्वपर रूपावधारणम युक्तम। एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में, एक ही समय में स्वपर रूपावधारणम, स्वरूपावधारणम और पररूपावधारणम, अपने स्वयं के रूप का, चित्त अपने स्वयं के रूप का भी अवधारण करे, स्वयं के रूप का भी ग्रहण करे और विषय के रूप का भी ग्रहण करे, ये दोनों संभव नहीं है। न च युक्तम, न च एकस्मिन् क्षणे स्वपर रूपावधारणम युक्तम। क्षणिकवादिनो जड भवनम सैव क्रिया तदेव च कारकम इत्यभ्युपगमः। क्षणिकवादी जो बौद्ध है वे, उनका जो मत है, उनके मत में जड भवनम माने जो उत्पत्ति है, सा एव क्रिया, वही क्रिया है, और तदेव कारकम, वही कारक है, इति अभ्युपगमः माने ऐसा स्वीकार किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नैयायिक लोगों के अनुसार, आप इसको जानते होंगे कि जो वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है तो प्रथम क्षण में तो उसकी उत्पत्ति होती है, और द्वितीय क्षण में वो क्रियाशील होता है, उसमें क्रिया होती है, क्रिया वाला वो होता है, और तृतीय क्षण में किसी कार्य को करने से वो कारक बनता है। लेकिन बौद्धों के मत में ये संभव नहीं है, क्योंकि बौद्ध जो है वो क्षणिकवादी है। तो क्षणिकवादी होने के कारण भिन्न भिन्न क्षण में वो उसका माने प्रथम क्षण में
उसकी उत्पत्ति होना, द्वितीय क्षण में क्रिया वाला होना और तृतीय क्षण में जो है कारक बनना, ये तीनों इस भिन्न भिन्न क्षण में ये संभव नहीं है। तो ये बौद्धों का वो है। इसीलिए पदार्थ की जो उत्पत्ति है वही क्रिया है। इसीलिए कहा क्षणिकवादिनो जड भवनम, माने जहाँ उत्पत्ति है, पदार्थ की जो उत्पत्ति है शैव क्रिया, वही जो है क्रिया होगी। उत्पत्ति जो है वही क्रिया है और वही कारक है। शैव क्रिया तदेव च कारकम इति अभ्युपगमः, यही जो है उनका अभ्युपगम है, यही उनका मत है, क्योंकि वो क्षणिकवादी है। तो विषय और अपना प्रकाशक, ये जो है दोनों आपने जो माना था विषयाभास और स्वाभास, ये इस कारण से पर एक साथ दोनों का मानना ये संभव नहीं है। अतः चित्त का जो प्रकाशक है वो चित्त से भिन्न कोई अन्य तत्व है, और अन्य तत्व वह क्या है? वही आत्मा है, वही पुरुष तत्व है। ये मानना ही पड़ेगा, इसको माने बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ तक ये बौद्धों के मत का इस प्रकार से परिहार किया। अगला सूत्र हम अगले दिन करेंगे, आज यही पर रखते हैं। जी गुरुजी। हाँ, कल चूंकि थोड़ा सा विराम बीच में हो गया था, इसलिए परसों के पाठ को हमने थोड़ा दोहरा दिया। जी जी कल जी बिना भी दोहराए आगे बढ़ सकते हैं। जी गुरुजी। अच्छा, माता नमस्कार।